आज हमारा टॉपिक नंबर 26 है, जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं? हाउ टू मेक मार्कशीट। मार्कशीट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने एक मार्कशीट बना रखी है। एक बार देखते हैं मार्कशीट में क्या क्या हमने फॉर्मूले लगाए हैं और इसका क्या बेनिफिट है। एक बार जैसे देखो यहाँ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे राम, श्याम, अशोक, अरविंद, नीतू, श्याम, राम, ये सब लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे इनका रोल नंबर लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर के नंबर लिखे हुए हैं, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कैसे निकालते जानते हो आप में से कोई? एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है और ये 5 सब्जेक्ट है, तो कितने मार्क्स हो गए टोटल? 500 मार्क्स हो गए टोटल। अब 500 नंबर में से अशोक के कितने नंबर आए उसको बोलते हैं ऑब्टेन मार्क। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना है। तो प्राप्त अंक कितने हैं? 323 नंबर है 500 में से। उसके बाद देखो कितना, यहां तक तो समझ में आ रहा है आपको? यहां तक। अब इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, काउंट में क्या लिखा हुआ है? 0 1 0 1। ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो आ रहा होगा जो, क्योंकि आपने 10 बार किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है तो कंपार्टमेंट है, 3 है तो फेल लिखा हुआ है, 0 है तो पास है, ये सब क्या है, ठीक है ना आपको भी। आज हम निकालना सीखेंगे ऑप्टेन मार्क, काउंट, स्टेटस, परसेंटेज और डिवीजन। इसको डिलीट करते हैं एक बार यहाँ से। आप देखो यहाँ तक तो आपको सीट खुद ही बनाना पड़ेगा, यहाँ तक कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे कि यहाँ पे किसी का रोल नंबर जो है आपको वो लिखना पड़ेगा, क्लास कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में है आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, नाम, ये सब आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। किस बच्चे के हिंदी में कितने नंबर है, इंग्लिश में कितने हैं, मैथ में कितने हैं, ये तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि मैं फॉर्मूला लगा दूं इस बच्चे के नंबर ऑटोमेटिक इधर आ जाए, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको सीट खुद बनानी पड़ेगी। एग्जाम हमारा 500 नंबर का है, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, 5 सब्जेक्ट 500 नंबर का हो गए। फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से ऑक्टेव मार्क्स से, ठीक है। अब देखो हमें ये निकालना है कि अशोक के टोटल कितने नंबर आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अशोक वाले सब्जेक्ट के सारे नंबर जोड़ने पड़ेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और माउस से सिलेक्ट मत किया करो, कीबोर्ड से स्टार्ट करो सिलेक्शन करना। क्या करना आपको? एरो बटन से, लेफ्ट एरो से आपको आना है पहले कंप्यूटर तक, और एक बार और बटन प्रेस करेंगे हम आ गए कंप्यूटर तक। आप कौन सा बटन प्रेस करेंगे? शिफ्ट, और साथ में लेफ्ट एरो। देखो गलती से आपने एक सेल ज्यादा सिलेक्ट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पीछे कर दो। आप नीचे सिलेक्ट करना है, आप नीचे भी कर सकते हो, देखो ऊपर करना हो वापस ऊपर भी कर सकते हो। तो हमें सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करना है और फिर ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। तो देखो इस बच्चे के नंबर आ गए 330 नंबर है। अब अरविंद के नंबर निकालने हैं मुझे, तो क्या मैं दोबारा सम का फॉर्मूला लगाऊंगा या कोई दूसरा तरीका है? ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और या तो डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पे, या तो इसको ड्रैग कर देंगे तभी भी आंसर आ जाएगा। कीबोर्ड से भी हो जाएगा। अब जैसे मान लो हमें क्या करना है, सबका ऑटोमेटिक आंसर निकालना है, तो हमें क्या करना है, 30 दिख रहा है आपको, 330, शिफ्ट का बटन दबाना है और इसको नीचे तक सिलेक्ट करना है ऐसे, और कीबोर्ड से बस कंट्रोल डी बटन दबाना है, सबके आंसर ऑटोमेटिक आ गए। अब हमने निकाल लिया ऑक्टेन मार्क, कैसे निकालते हैं वो हमने निकाल लिया। अब उसके बाद क्या है, काउंट। काउंट में क्या निकालना है? कौन सा बच्चा कितने सब्जेक्ट में फेल हो गया वो निकालना है। जैसे ये शौक है, कितने सब्जेक्ट में फेल हो गया है? 46 नंबर हिंदी में है, इंग्लिश में 82 है, फिर 94 है, फिर 52 है, फिर 56 है। फेल कौन होता है? जिसके नंबर 100 में से 33 से कम नंबर होते हैं वो फेल होता है। तो ये देखो कि नीतू जो है इस वाले सब्जेक्ट में फेल हो गई है, 30 नंबर है। और जो अरविंद है कितने सब्जेक्ट में फेल है अरविंद? एक में फेल है सिर्फ हिंदी में, और बाकी सब में भी पास है। तो यहाँ पे काउंट कितना आएगा? अशोक का काउंट कितना आएगा बताओ? 0। और अरविंद काउंट कितना कितना आएगा? 1। और नीतू काउंट कितना आएगा? 1। तो अगर हम ऐसे काम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारा फॉर्मूला खुद ही डिसाइड करेगा किसको काउंट 1 देना है, किसको 2 देना है, किसको 0 देना है, वो फॉर्मूला डिसाइड करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला वो आपने सीख रखा है, आप देखो कैसे हम लगाएंगे। हमें क्या करना है, अगर इस वाले सब्जेक्ट में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर 33 से कम है, तो वो गिन के हमें यहाँ बता दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने फॉर्मूला सीखा है ना, 50 से कम कैसे देखते हैं, 50 से ज्यादा कैसे देखते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? काउंट इफ। वेरी गुड। यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, ये बोला रेंज, तो रेंज में क्या करेंगे हम, ये कंप्यूटर से लेकर हिंदी तक सब नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे,
और क्राइटेरियम डबल कोट में क्या लिख देंगे? ग्रेटर देन, लेस देन करेंगे, लेस देन कितना कर देंगे? 33 और फिर डबल कोट और ब्रैकेट बंद, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे इसका काउंट 0 आ गया। अब 0 का मतलब क्या है? ये एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसमें जो हिंदी में 46 नंबर है ना, इसका ये हम 20 नंबर कर देते हैं, तो कैसा काउंट एक आएगा? देखिए ये देखो फॉर्मूला काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 33 नंबर करते हैं तो काउंट एक आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 33 वाला तो पास होता है। पर जैसे इसका 32 नंबर आया, फॉर्मूला देखेगा भैया इस बच्चे का नंबर जो है ना एक सब्जेक्ट में 33 से कम हो गए, तो ऑटोमेटिक वो काउंट एक दिखा देगा इसका। अब नीचे वाला काउंट कितना आने वाला है जानते हो? इसका भी एक ही आएगा शायद। ठीक है, सबको ट्रैक कर देंगे ऐसे हम, देखो सबका काउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसका 3 आ गया काउंट। 3 का मतलब क्या है? ये 3 सब्जेक्ट में फेल होगा, 1 2 और ये 3। कितना निकाल लोगे आप? ये तो आपने पहले ही सीख रखा है काउंट इफ। अब देखो हमें निकालना स्टेटस। स्टेटस जो है वो काउंट के बिहाफ पे निकलेगा। अगर काउंट यहाँ पे 0 है तो स्टेटस हो जाएगा पास। 0 का मतलब क्या है? वो बच्चा सभी सब्जेक्ट में पास है, तो उसका स्टेटस आ जाएगा पास। अगर किसी बच्चे का यहाँ पे काउंट 1 है तो उसका स्टेटस है कंपार्टमेंट। अगर किसी बच्चे का काउंट यहाँ पे 2 है या 2 से ज्यादा है तो वो फेल हो जाएगा। जैसे आप भी स्कूल में पढ़ते हो ना, तो अगर आप सभी सब्जेक्ट में पास हो तब अगली क्लास में चले जाओगे। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, जैसे बोर्ड के एग्जाम में अगर आप 10th में फेल हो गए हिंदी वाले सब्जेक्ट में, तो आप 11th में नाम लिखवा सकते हो कि नहीं? आप ही बताओ। नहीं लिखवा सकते? लिखवा सकते हैं। कंपार्टमेंट आगे तो 11th एडिशन तो हो जाता है ना। और क्या, कंपार्टमेंट आगे कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके मैडम को बोलोगे मेरे कंपार्टमेंट है, मैंने कंपार्टमेंट का फॉर्म भर दिया है। हाँ, कंपार्टमेंट अगर नहीं टूटेगी तब दिक्कत है। जैसे आप हिंदी वाले सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप 11th क्लास में नाम लिखवा सकते हो, तो आप 11th में आ गए, आप 11th के एग्जाम दोगे आप, और साथ में आप 10th के भी एग्जाम दोगे। अब मान लीजिए 11th में आप पास हो गए और 10th में आप फेल हो गए, तो आपको एक चांस और मिलेगा, 2 मिलते हैं, एक चांस और मिलेगा। तो क्या होगा? आप 12th क्लास में नाम लिखवा सकते हो, क्योंकि 11th में पास हो गया, कंपार्टमेंट का आपने दोबारा फॉर्म भर दिया। अब बोर्ड के आपके रोल नंबर नहीं आएंगे जब तक आप 10th पास नहीं करोगे, तो आपके रोल नंबर रुक जाते हैं आगे। तो 10th के आपने एग्जाम दिए, अगर आप 10th में पास हो गए तो 12th का रोल नंबर आपको मिल जाएगा। अगर 10th में फेल हो गए तो आपको दोबारा 10th में रखेंगे, फिर वो 11th का जो आपने सर्टिफिकेट लिया है पास होने का वो फिर किसी काम का नहीं है। आया समझ में? तो कंपार्टमेंट अगर आता आपको तो 2 चांस मिलते हैं कंपार्टमेंट तोड़ने के लिए। कंपार्टमेंट अगर आपने नहीं तोड़ा तो आपको दोबारा 10th में आना पड़ेगा। ठीक है, आदमी का मतलब बच्चे का साल बर्बाद ना हो, इसलिए क्या करते हैं गवर्नमेंट, वो बोलते हैं कि आप कंपार्टमेंट के बावजूद भी आगे नाम लिखवा सकते हो नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप उसको पढ़ते रहो, साथ में 10वीं का एग्जाम भी क्लियर कर लेना। अगर कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होता है तो आपको फिर दोबारा उसी क्लास में गवर्नमेंट बोलती है आप दोबारा यही पढ़ो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें काउंट के बिहाफ पे स्टेटस निकालना है। अगर यहाँ पे 1 है काउंट तो यहाँ पे आना चाहिए पास, सॉरी कंपार्टमेंट। अगर यहाँ पे 0 है तो पास आना चाहिए। यहाँ पे नंबर 2 है, 2 से ज्यादा है तो फेल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे टाइम में क्या होता था, बच्चा अगर 5 सब्जेक्ट में फेल है तो 5 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अगर आप 1 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आप फेल मान जाते हो, 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो हम निकालते हैं स्टेटस इज इक्वल टू आई एफ इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट काउंट। अगर यहाँ पे काउंट बराबर है 0 के तो 0 में क्या आना चाहिए बताओ? पास। तो कोमा लगाएंगे, डबल कोट में क्या लिख देंगे? पास, और फिर डबल कोट लगा देंगे, फॉर्मूला खत्म हो गया। अब इसी फॉर्मूले को हमें क्या करना है? रिपीट करना है बस। तो रिपीट करने के बाद पहले कोमा लगाएंगे पहले, और फिर दोबारा लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट काउंट। अगर काउंट बराबर है किसके? 1 के, तो 1 में क्या देना हमें? कंपार्टमेंट। तो कोमा डबल कोट में क्या लिख देंगे? कंपार्टमेंट। वेरी गुड, ठीक है, और फिर डबल कोट लगा देंगे। हमने कर दिया 0 में पास, 1 में कंपार्टमेंट
और बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल। ऐसे नहीं करेंगे हम 2 में फेल, 3 में फेल, 4 में फेल। फॉर्मूला कितना बड़ा बनेगा जानते हो आप? ऐसे करूंगा तो हमने क्या किया, 0 वाला पास, 1 वाला कंपार्टमेंट, बाकी कोई भी नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी नंबर हो, सब में क्या दिखाए, फेल दिखाए। यहाँ पहले लगाएंगे कॉमा और फिर डबल कोट में क्या लिख देंगे, फेल, और फिर डबल कोट और ब्रैकेट कितने बंद करेंगे, 2, क्योंकि एक ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया है, ये देखो ये रहा, और एक ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया है, तो 1 और 2 ब्रैकेट बंद करेंगे। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखो आप, इसका रिजल्ट आ गया कंपार्टमेंट। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे। अब इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो सभी के नंबर देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। ये फेल हो गया, ये पास हो गया, ये कंपार्टमेंट आ गया इसमें। आया समझ आपको? अब ये फॉर्मूला ना हम जितना मर्जी उतना बड़ा कर सकते थे, पर हमने छोटा किया अभी तक, क्योंकि इससे बड़ा फॉर्मूला सीखने वाला डिवीजन में। फॉर्मूला सिर्फ उतना ही देखो, बस हमने क्या किया, इसको रिपीट किया बस। पर आप पता क्या करोगे, आपने मान लो एक बच्चे का रिजल्ट निकाल लिया, स्टेटस निकाल लिया, तो आपको इसको ड्रैग नहीं करना है, फिर आपको अरविंद का निकालना है स्टेटस, फिर आपको नीतू का निकालना है स्टेटस। आपको फॉर्मूला 10 बार प्रैक्टिस होगा अगर आप ऐसे करोगे तो। ऐसे तो एक ही बार प्रैक्टिस हुआ आपका, इसको ड्रैग कर दोगे तो फिर आप इसको अगले दिन भूल सकते हैं। इसको 10 बार प्रैक्टिस करना। फिर है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इक्वल टू ऑप्टेन मार्क कितना है इसका, 316, ऑप्टेन मार्क गुणा में करते हैं 100 और डिवाइड कितने से करेंगे, टोटल मार्क्स, यानी डिवाइड 500। 500 आप लिख भी सकते हो, या तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे एंटर करोगे तो इसका 63.2% है। कैसे निकालते हैं परसेंटेज, इक्वल टू ऑप्टेन मार्क गुणा में 100 कर देना और डिवाइड, या तो 500 आप लिख सकते हो या तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, एक ही चीज है दोनों में। इसका 42% है, ठीक है। आप नीचे कर दोगे इसको तो सभी का देखो परसेंटेज निकल जाएगा। अब हमें निकालना है डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 3 ही डिवीजन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट कौन होता है, जिसका परसेंटेज 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन, और जिसका परसेंटेज 50 से ऊपर है सेकंड डिवीजन, और जिसका परसेंटेज 33 से ऊपर है वो थर्ड डिवीजन, और 33 से नीचे वाले सारे फेल। तो हमें 3 डिवीजन निकालनी है। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इक्वल टू IF इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट परसेंटेज। अगर परसेंटेज ज्यादा है या बराबर है 60 के तो क्या आना चाहिए बताओ, फर्स्ट। तो कोमा डबल कोट में क्या लिख देंगे, फर्स्ट। फॉर्मूला बस इतना ही है, समझने की जरूरत है बस आपको। अब ये फॉर्मूला में बस रिपीट करते रहना है भाई। नंबर अगर परसेंटेज 50 से ज्यादा है तो सेकंड, 33 ज्यादा है तो थर्ड, बस रिपीट करना है। तो हम रिपीट करने के बाद के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पहले कॉमा लगाएंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिलेक्ट परसेंटेज। अगर परसेंटेज ज्यादा है बराबर है किसके, 50 के, तो कोमा डबल कोट में क्या लिखेंगे, सेकंड, और फिर डबल कोट, और फिर फॉर्मूला आगे रिपीट करना। क्या करेंगे, पहले लगाएंगे कोमा इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट परसेंटेज। अगर परसेंटेज ज्यादा है या बराबर है किसके, 33 के, तो कोमा डबल कोट में क्या लिखेंगे, थर्ड, और फिर डबल कोट, तो हमने थर्ड तक लिख दिया। अगर मान लो किसी बच्चे का नंबर 33 से कम है तो वो क्या आएगा, फेल आएगा। तो हमें दोबारा ऐसे नहीं करना है कि सिलेक्ट परसेंटेज लेस देन 33 वो फेल होगा, ऐसे नहीं करना है। आपने क्या किया, 60 से ज्यादा वाला फर्स्ट, 50 से ज्यादा वाला सेकंड, और 33 ज्यादा वाला थर्ड, बाकी सारे को फेल करना है। तो यहाँ पे बस कॉमा लगा के डबल कोट में बाकी सारे बच्चे फेल कर दो आप, तो फॉर्मूला को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार। और फिर डबल कोट करेंगे, और ब्रैकेट कितना बंद किया हमने, सिलेक्ट ओपन किया कितना किया है, 1 2 3 ब्रैकेट ओपन किया है, तो 3 ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देंगे। और जैसे मैं एंटर करूंगा रिजल्ट आ गया इसका फर्स्ट। नीचे वाले का रिजल्ट कितना आएगा जानते हो, थर्ड, थर्ड आएगा। ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा डाउन परसेंट वाला, क्योंकि हमने क्या किया, 33 से ज्यादा वाला थर्ड, 50 से ज्यादा वाला सेकंड, और 60 से ज्यादा वाला फर्स्ट। और देखो जिसका 33 से कम है वो फेल हो गया। तो फॉर्मूला के बच्चों को ना घबरा जाते हैं, फॉर्मूला इतना बड़ा कैसे याद करेंगे। अरे बस फॉर्मूला जो है यहीं तक है, देखो इतना ही है बस, बाकी तो यही सेम चीज आपको रिपीट करते रहना है बस, ठीक है। इसको आपको 10-10 बार करना है, 10 बार इसको करना है, 10 बार इसको करना है, 10 बार इसको करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया से।
तो क्या मैं इसको दोबारा बताऊं करके एक बार, ये समझ में आ गया आपको? हाँ आ गया ना? तो एक काम करो, आप इसको नोट कर लो, ये था हमारा मार्कशीट कैसे बनाते हैं। ये फॉर्मूला है देखो, ऑप्शन मार्क का फॉर्मूला ये है, काउंट का ये, परसेंटेज का ये, स्टेटस का ये, डिवीजन का ये, ठीक है।